नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रहरी। आज मैथ में एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि टाइम एंड वर्क है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जहाँ तक कि मेरा कहना है कि टाइम एंड वर्क से हाल ही के एग्जामों में लगातार 2 से 3 क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि क्या है टाइम एंड वर्क, और मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि टाइम एंड वर्क के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे इन सारे क्वेश्चन को हम लोग विद इन 30 सेकेंड या फिर जल्द से जल्द इसको करने का कैसे प्रयास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टाइम एंड वर्क के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है, मैं कहता हूँ कि कोई एक पर्सन है, राम है। राम को कोई कार्य करना है, मुझे नहीं पता वो कार्य कितना है। तो राम बोलता है कि मैं किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, 10 दिनों में कर सकते हो। तो मैंने कहा उसकी क्षमता क्या है। तो उसने बोला कि यार किस स्पीड से करते हो। क्षमता मतलब क्या, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप किस स्पीड से उस काम करते हो। तो उसने बोला कि पर डे मैं 2 काम करूंगा। तो मैंने कहा कि पर डे अगर तुम 2 काम करोगे और 10 दिनों तक काम करोगे तो टोटल काम कितना किए, 20। यहाँ से जाकर के हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है। इसका मतलब है कि ये जो टाइम है वो मैंडेटरी होता है। जैसे कि मैंने 10 दिन बोला, तो मैंने बोला कि ये इसने टाइम ले लिया कि उसको इतना टाइम लगा, और ये उसकी वर्किंग एबिलिटी बोल सकते हैं या फिर एफिशिएंसी बोल सकते हैं। तो ये उसकी एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी क्या हो गई, इतनी हो गई। मतलब कि टाइम इंटू एफिशिएंसी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल वर्क, जो कि कितना है, 20 है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये वर्क। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला पाते हैं कि टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क। लेकिन इसका हम बेहतरीन तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग जानना चाहेंगे। जब कभी भी इस तरह के फॉर्मूले बनते हैं तो यहाँ पे एक प्रपोर्शन का फॉर्मूला आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी को मैं कांस्टेंट कर दूँ, एफिशिएंसी को कांस्टेंट कर दूँ, जब मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ तो होता क्या है हमारे फॉर्मूले में कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट हो जाता है वर्क। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दैट वर्क हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारा समय बढ़ेगा वर्क भी बढ़ता जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्क बढ़ेगा तो हमें समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से एक और हमारा फॉर्मूला बनता है जो कि ये कहता है कि अगर मैं वर्क को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं यहाँ पे वर्क को कांस्टेंट कर दूं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी अपॉन में चला जाएगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर मैं इस चीज को कांस्टेंट कर देता हूँ, इस चीज को मैं कांस्टेंट कर देता हूँ, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है या फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है, टाइम इज प्रोपोर्शनल दैट 1 अपॉन एफिशिएंसी, 1 अपॉन एफिशिएंसी। अब ये क्या कहता है, इस चीज को समझते हैं। इस चीज का ये मतलब होता है कि अगर वर्क हमारा सेम हो तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा हमारी एफिशिएंसी घटेगी, या फिर हम बोले हैं कि एफिशिएंसी हमारी जैसे जैसे बढ़ेगी टाइम हमारा घटता जाएगा। जैसे कि इस चीज को हम समझते हैं, जैसे कि हम लोग हाल ही के दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एफिशिएंसी के। तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन जरूर देता है कि अगर किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी 20% बढ़ा दी जाए, तो एफिशिएंसी की 20% बढ़ने का क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। इस चीज को हम लोग देखते हैं कि एफिशिएंसी 20% कैसे बढ़ता है। 20% बढ़ने का एक कॉन्सेप्ट मैं परसेंटेज में भी थोड़ा सा जाना चाहूंगा। परसेंटेज होता क्या आखिर में, देखिए 20% को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं हमेशा फ्रैक्शन को प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन से इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि मैं जानता हूं कि इस परसेंटेज का मतलब होता है पर सेंचुरी, पर सेंट का मतलब सेंचुरी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 और परसेंट, पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। तो मैं लिख सकता हूँ 20 अपॉन में 100, और अगर मैं 0 से 0 काट दूं और 2 से इसको काट दूं 5 में, तो ये हो जाता है 1 अपॉन 5। तो अब देखिएगा, बस इसको मैं 2 मिनट के लिए समझाना चाहूंगा कि ये एफिशिएंसी को क्या कैसे बढ़ाता है। इसका मतलब क्या कहता है ये कि अगर एफिशिएंसी को मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो हमारा परसेंटेज क्या कहता है कि पहले उसकी एफिशिएंसी जो भी नीचे ले जाता है वो एफिशिएंसी उसकी ओरिजिनल होती है। तो अगर पहले उसकी एफिशिएंसी 5 रही होगी तो अब उसमें वो एक इंक्रीमेंट करना चाहता है। मतलब कि अगर वो पहले 5 काम कर पाता था तो अब वो 1 ज्यादा करेगा। अब वो कितना ज्यादा करेगा, 1 ज्यादा करेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर उसकी एफिशिएंसी पहले 5 रही होगी तो अब 5 से 1 बढ़ जाएगी और कितनी हो जाएगी, 6। अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे आए तो ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई तो टाइम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले से या फिर इस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी 5 से 6 हुई है तो इसका जो टाइम होगा 6 से 5। आप कहेंगे ये कैसे हम मान लें, तो मैं सीधा सा क्वेश्चन मतलब सीधा सा एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चीज को करने से पहले हमने क्या कहा था। हमने ये चीज कहा था कि हमारा वर्क कांस्टेंट होना चाहिए, और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि
ये बढ़ जाए या फिर ये दोनों घट जाए लेकिन ये ना बदले। वही चीज मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि अगर एफिशिएंसी 5 थी और वो 6 समय ले रहा था तो टोटल वर्क कितना हो गया 30। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूं कि अगर उसकी एफिशिएंसी 6 थी और 5 की स्पीड से काम कर रहा था तो टोटल वर्क कितना हो गया 30। इसका मतलब वर्क नहीं बदला। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर एफिशिएंसी बढ़ती है तो टाइम घटता है या फिर टाइम बढ़ता है तो एफिशिएंसी घटती है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये कॉन्सेप्ट से हम बहुत ही आसान तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन हम इसके आधार पर लेकर के आते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मैंने क्वेश्चन में लिख दिया यदि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, यदि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है तथा ए किसी कार्य को करने में बी से एक मिनट, यदि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है तथा ए किसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लेता है तो बताइए बी उसे कितने दिनों में पूरा करता होगा। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो सीधा सा क्वेश्चन है कि यदि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, हमारा क्वेश्चन इसी पे, क्षमता मतलब एफिशिएंसी हो गई। ठीक, तो अगर मैं लिखूं कि ये ए है और ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो अगर मैं बोल दूं कि एक तरफ ए है और एक तरफ बी, ठीक, तो ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, इसका मतलब अगर इसकी एफिशिएंसी की मैं बात करूं ये 3 होगी तो ये 1 होगा, मतलब कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया 3 और 1 का, मतलब इसकी क्षमता 1 है तो ए की क्षमता इससे 3 गुनी, मतलब इसका 3 हो गया। ठीक, तथा ए किसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लगता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर एफिशिएंसी हमें दी गई हो और यहाँ पे हमारा टाइम का बात कर दिया है तो एफिशिएंसी से हमारा टाइम तो अभी निकलेगा नहीं, क्योंकि मुझे सर एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, मुझे टाइम तक जाना है। तो अगर मैं पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट 1/एफिशिएंसी, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर अगर एफिशिएंसी किसी चीज का ये होता है तो टाइम इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब क्या कि इसका अगर 1 है तो इसका 3, मतलब कि अगर ए को 1 दिन लगता है तो बी को 3 दिन लगता है। क्यों? क्योंकि ए की क्षमता 3 है तो वो 1 की स्पीड से काम कर रहा है, बी की क्षमता 1 है तो वो 3 दिन में काम करता है। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि यहाँ पे वर्क कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसी वर्क की बात किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे 3 कम 3 बराबर 3, 1 3 3 बराबर 3। तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अगली लाइन में, तथा ए किसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लगता है। यहाँ पर हमारा ए को कार्य करने में कितना समय लग रहा है 1, लेकिन ये एक्चुअल नहीं, यहाँ पे तो हम लोग रेशियो यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि एक क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 5 दिन और हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 1 दिन। तो मुझे ये पता चला कि जो 1 है उसकी वैल्यू कितनी है 5। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो मैं कह सकता हूँ कि ये 5 गुना है, 5 टाइम है। तो मुझे निकालना बी का है तो मैं साधारण तरीके से कह सकता हूँ कि 3 5 15, इसका मतलब इसको लगेगा 15 दिन। इसको कितना लगेगा 15 दिन टोटल इसको लगेगा इस कार्य को करने के लिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को। यदि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, ध्यान समझिएगा, यदि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है इसका मतलब कि ए ज़्यादा एफिशिएंट है
तो ए की क्षमता 3 हो गई, बी की क्षमता 1 हो गया। मैं अभी रेशियो में ले रहा था, तो मैंने बोला टाइम इसका रिवर्स हो जाता है, मतलब 1 और 3 हो जाता है, क्योंकि वर्क हमारा कांस्टेंट रहता है। फिर बोल रहा था ए किसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लेता है। अब ध्यान दीजिए कि हमारे रेशियो के अनुसार क्या ला रहा है कि ए को जो समय लग रहा है वो 1 लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 दिन, तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब वो 5 गुना है। तो अगर मुझे बी की वैल्यू निकालना हो तो मैं कहूंगा कि जो हमारा 3 दिया हुआ है उसका भी 5 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 15 दिन हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि एफिशिएंसी से और कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर भी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं जिसमें एफिशिएंसी या फिर टाइम का रेशियो दे देता है और उसके एबिलिटी या फिर उसका टोटल वर्क या फिर टोटल काम कितने समय में होगा ये पूछ लेता है। तो आइए इस तरह का भी एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है तथा ए को बी से 10 दिन ज़्यादा लगता है किसी काम को करने में, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी की कार्य क्षमता का रेशियो 4:5 है तथा ए को बी से 10 दिन ज़्यादा लगता है किसी काम को करने में। तो बताइए बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक, एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है, कार्य क्षमता का मतलब एफिशिएंसी से, कार्य क्षमता मतलब क्या, एफिशिएंसी, तथा ए को बी से 10 दिन ज्यादा लगता है किसी काम को करने में, तो बताइए बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जल्दी से जल्दी या फिर कम समय में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर से हम आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ और बी लिख लेता हूँ और मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करता हूँ। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, क्षमता। तो क्षमता 4:5 है, तो मैं बोलूंगा कि 4:4:5 है। ठीक है। तो अगर मैं जब इसके टाइम की ओर आऊंगा तो फिर मैं कहूंगा कि अगर कार्य कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है, तो जो हमारा टाइम होता है जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। तो मुझे कुछ नहीं करना है। 4 और 5 है तो मैं इसको लिख लूंगा 5 और 4। इसका मतलब कि ए को अगर 5 दिन का समय लग रहा है तो बी को 4 दिन का समय लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में आगे की ओर, देखिए क्या है। ए को बी से 10 दिन ज्यादा लगता है, ए को बी से 10 दिन ज्यादा लगता है, ये क्वेश्चन में दिया। लेकिन हमारे अनुसार क्या आ रहा है कि ए 5 दिन में कर रहा है, बी 4 दिन में। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अरे भैया ये तो सिर्फ 1 दिन ही ज्यादा लग रहा है। हमारे कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या हो रहा है कि ए को सिर्फ 1 दिन ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 दिन। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि इस 1 की वैल्यू भैया 10 है। 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो हम कह सकते हैं अगर 1 की वैल्यू 10 है तो कितना गुना हो गया, 10 गुना। तो मुझे क्वेश्चन में किसका पूछा, तो बताइए बी को। तो बी को अभी कितना समय लग रहा था, 4। तो मैं जानता हूं कि अगर ये 10 गुना है तो ये भी 10 गुना होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका अगर मैं 10 गुना कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10 चौका 40। तो ये बी को टोटल 40 दिनों का समय लगेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट करना चाहूंगा। क्वेश्चन ये था, यदि ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है तथा ए को बी से 10 दिन ज्यादा लगता है किसी काम को करने में, तो बताइए बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा।
तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा एफिशिएंसी का रेशियो दिया था। एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, क्षमता मतलब कि अगर ये 4 की स्पीड से काम करता है, इसकी रफ्तार हो गई, ये अगर 4 की रफ्तार से काम करता है तो ये 5 की रफ्तार से। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये 4 ईंटें डेली होता है तो ये 5 ईंटें। तो भैया सीधी सी बात है, अगर इसको ये 4 ये कम एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो इसको ज़्यादा दिन समय लगेगा। और वही क्वेश्चन में दिया कि 10 दिन ज़्यादा लगता है, लेकिन हमारे रेशियो के अनुसार 1 आ रहा था, तो मैंने कहा 1 की वैल्यू 10 है, 10 गुना हो गया। तो बी का पूछा था तो मैं डायरेक्ट बी से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे ए का भी पूछता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता और इसका 50 दिन आ जाता। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि और भी सारे क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। टाइम एंड वर्क में एक बहुत ही इजी और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उसका एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसे 15 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा मैंने क्वेश्चन दिया है। मुझे पता है कि ये बहुत लोगों को आता भी होगा और बहुत ही सिंपल, लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूँ इसमें उस बात को समझिएगा। साधारण सा क्वेश्चन है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तथा बी उसे 15 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अक्सर इस क्वेश्चन में करते क्या है, हमने ए लिखा और हमने बी लिखा, हमने ए लिखा और बी, और ए अगर 10 दिन में करता है तो मैंने लिख दिया 10 डेज, ठीक, और बी 15 दिन में करता है तो ये 15 दिन। और इसका एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो थोड़ा सा एक मिनट में मैं ये भी समझाना चाहूँगा एलसीएम होता क्या है। बहुत बच्चे इरिटेट रहते हैं, उसका लगते हैं एलसीएम निकालने, तो एलसीएम नहीं निकालना होता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एलसीएम बहुत आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन अक्सर ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसका एलसीएम आसानी से निकाला जा सके। तो देखिए एलसीएम होता क्या है, लिस्ट, अगर एलसीएम के फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब वह छोटा से छोटा कॉमन नंबर जो कि दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर दोनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं बोलूँ 10 और 15 को मुझे काटना है, कोई एक ऐसा नंबर चाहिए, वो छोटा से छोटा होना चाहिए। बड़े से बड़ा तो मैं बहुत सारे ले सकता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, ऐसे में नहीं करना है, तो मुझे वो छोटा से छोटा चाहिए। तो अक्सर ये होता है कि इन दोनों में जो बड़ा नंबर होता है, मैं उसका मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने पे कई बार क्या होता है कि वो एलसीएम आ जाता है। जैसे कि मैं 10 और 15 में 15 बड़ा था, मैंने इसको डबल किया 30, और मैं ये चेक करता हूँ कि क्या 30 से ये भी कट रहा है, तो 30 से बिल्कुल ये कट रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 30 इन दोनों का क्या हो गया, एलसीएम। अब आप ये पूछेंगे कि इस एलसीएम का करना क्या है, आपने तो कॉमन नंबर निकाल दिया, लेकिन इसका करेंगे क्या। तो मैं इस क्वेश्चन में फिर से आपको वहां पे ले जाना चाहूंगा कि वर्ग क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता तथा बी उसे, मतलब उसे, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, उसे का मतलब क्या हो गया, उसी का मतलब उसी कार्य को, मतलब कि कार्य क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कार्य दोनों ही पर्सन के लिए सेम है। तो मुझे कोई एक कार्य चूज करना था, मेरे पास कार्य दिया नहीं था, तो मैंने खुद से कार्य बना लिया। मैंने बोला कि ये 30 कार्य है, मैंने क्या बोल दिया, ये 30 कार्य है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा 30 कार्य हम लोग कैसे समझें। तो इसको बस इतना समझ लीजिए कि कोई 2 पर्सन है और उसको कार्य दे दिया कि 30 कार्य मतलब 30 गड्ढे खोदने। अब ध्यान दीजिए, ए को 30 गड्ढे खोदने में 10 दिन लगता है, तो मैं कहूंगा कि पर डे वो कितना गड्ढे खोदता होगा। तो आप डायरेक्ट कहेंगे 10 दिन में अगर 30 खोज रहा है तो एक दिन में 3 खोद रहा होगा। तो ये 3 क्या हो गया, ये उसकी एफिशिएंसी हो गई, ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई। फिर मैं बी के पास चला जाता हूँ, तो बी को अगर 15 दिन में 30 गड्ढे लग रहा है तो पर डे वो 2 खोदता होगा। तो ये 2 क्या हो गया, ये 2 इसकी एफिशिएंसी हो गई। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास अब एफिशिएंसी भी पता चल गया मुझे दोनों का, और टोटल वर्क भी पता चल गया, तो हमारे क्वेश्चन करने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमें पूछा क्या है, बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल कार्य क्या है 30,
30 वर्क है और मुझे करवाना किससे है, a प्लस बी से। तो मैं साधारण तरीके से कर सकता हूँ कि a प्लस बी को 30 कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी इसमें जुड़ जाएगी। इसका मतलब 3 + 2 5, 3 + 2 5, मतलब कि अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 5 गड्ढे खोदेंगे और मुझे खोदने कितने हैं, 30 गड्ढे खोदने हैं। तो 5 की स्पीड से अगर 30 गड्ढे खोदने होंगे तो मुझे कितना समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट बताना था, वो मैं बताने के लिए इस क्वेश्चन को लिया। लेकिन इसमें क्या हो गया है कि अब इसका लेवल चेंज हो गया धीरे धीरे और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं भी लाना चाहता हूं जो कि 1-2 बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और उस क्वेश्चन को मेरा सवाल सॉल्व करने का क्या तरीका है उस चीज को मैं लाना चाहूँगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तथा बी उसे मतलब उसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या कहा, ए अगर 10 दिन में कोई कार्य करता है, बी अगर 15 दिन में कोई कार्य करता है, तो सबसे पहला काम होता है मेरा कि कार्य निकालो। कार्य कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, 10 और 15 में जो बड़ा नंबर है उसका मैंने मल्टीप्लाई किया। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये अप्लाई हो। एलसीएम निकालने के दूसरे भी तरीके जो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ये बेस्ट लगा तो मैं इसको लगा के, तो 15 का मैंने डबल किया, 30 आया, 30 हमारा हो गया टोटल वर्क। अब ध्यान दीजिए, टोटल वर्क को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने बोला ये 30 वर्क जो है वो टोटल वर्क 30 गड्ढे हो गए। तो मैंने कहा अगर एक 10 दिन में 30 गड्ढे खोद रहा है तो पर डे वो 3 गड्ढे। तो ये इसकी ताकत हो गई, ये इसकी क्षमता हो गई कि हर दिन में वो 3 गड्ढे खोद सकता है। डी की मैंने बात की तो वो 15 दिन ले रहा है 30 गड्ढों में, तो इसका मतलब हर दिन वो 2 गड्ढा खोद रहा होगा। तो मैंने कहा कि मुझे टोटल कार्य मतलब यही 30 गड्ढे खुदवाने थे ना, और दोनों को मैं एक साथ लगा दिया तो 3 ये और 2 ये मिलकर 5 गड्ढे खोदेंगे। तो 30 बट्टे में 5, मतलब कि 5 की स्पीड से अगर 30 गड्ढे खोदने होंगे तो 6 दिन लग जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पहले भी हो सकता है सॉल्व किया हो, लेकिन ये तरीका कुछ अलग होगा और कुछ इसमें थिंकिंग आपको लानी होगी। इस क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से भी मैं कर सकता हूँ जो मैंने पढ़ाया है, लेकिन इसको मैं सोच करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँगा और वही चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा पूरा मकसद इसी क्वेश्चन को लेकर के था। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि ए किसी कार्य को 8 दिनों तक करके छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 15 दिनों में पूरा किया। यदि ए 12 दिनों तक इस कार्य को करता तो बी को 12 दिन और लगते इस कार्य को पूरा करने में। तो बताइए ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। यदि ए किसी कार्य को 8 दिनों तक करके छोड़ दिया, मान लीजिए कोई कार्य रहा होगा उसमें ए ने लगातार 8 दिनों तक उसको किया तथा उसको बाद छोड़ दिया, फिर बी आया तथा उसने शेष कार्य को 15 दिनों तक किया, 15 दिनों में पूरा कंप्लीट कर दिया।
यदि ए 12 दिनों तक इस कार्य को करता, मतलब कि जो 8 दिन में कार्य करके छोड़ दिया, वो बोल रहा है कि अगर इसने 12 दिनों तक कार्य किया होता तो बी को 12 दिन और लगते इस कार्य को पूरा करने में। मतलब कि जो बी ने 15 दिन में कंप्लीट किया उसको 12 ही दिन लगते, सिर्फ 12 दिन लगते हैं। तो बताइए ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके, इसमें आप लोग टोटल वर्क निकाल के इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन हम क्या बताना चाहते हैं और मेरा क्या मानना है इस क्वेश्चन को लेकर, आइए देखते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ और यहाँ बी लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए, कभी भी क्वेश्चन में हमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चाहता है, या तो उसका कार्य मिल जाए या फिर उसकी एफिशिएंसी मिल जाए। यहाँ पे ना तो कार्य टोटल है, ना तो एफिशिएंसी है, ना तो क्षमता दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को किया कैसे जा सकता है। ए ने किसी कार्य को 8 दिनों तक किया, पहले की बात कर देते हैं, पहले उसने 8 दिनों तक किया, ठीक, और 8 दिनों तक इसने करके छोड़ दिया, और बी को कितना लगा, बी को 15 दिन लगता है, बी को कितना लगता है, 15 दिन लगता है। अब बाद में क्या बोल रहा है, बाद में क्या बोल रहा है कि अगर ए 12 दिनों तक किया होता, अगर ए 12 दिनों तक किया होता तो बी को 12 दिन ही लगते, जो 15 दिन उसने किया वो 12 दिन लगते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, मैं बताना क्या चाहता हूँ। ध्यान दीजिए कि मुझे निकालना है कि ए पूरा कार्य कितने दिनों में कर सकता है, या फिर मुझे ये भी निकालना हो सकता था कि बी ने पूरा कार्य कितने दिनों में किया है। इस क्वेश्चन को मेरा करने का बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अगर ये मुझे ए का कार्य निकालना है तो मैं क्या चाहता हूँ कि बी कार्य करे ही ना, बी कार्य करे ही ना। मतलब कि बी ने जो कार्य किया इतने दिनों तक, मैं चाहता कि बी अगर कार्य नहीं किया होता तो ए पूरा कार्य किया होता और वही दिन होता उसका कैपेसिटी, वो मेरा आंसर हो जाता। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, पहले वो 8 दिनों तक काम करता था, फिर उसने 12 दिन तक किया, इसका मतलब वो 4 दिन ज्यादा काम किया। जब उसने 4 दिन ज्यादा काम किया तो बी के ऊपर क्या इफेक्ट आया, बी पहले 15 दिन करना पड़ता था, लेकिन बाद में उसको कितना करना पड़ा, 12 दिन, इसका मतलब इसका 3 दिन घट गया। तो मेरा कहना कुछ नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में मुझे बी को जीरो करना, बी जो 15 से 12 हुआ है इसको मैं लाते लाते जीरो कर दूंगा। मैं जीरो कैसे कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब वो 15 से 12 आया तो उसका 3 दिन घटा, इस तरीके से मैं 3 दिन घटाते घटाते इसको जीरो कर सकता हूँ। आप कहेंगे कि हाँ, कि इसको अगर 4 बार घटा दीजिए तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा आंसर कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ए 4 दिन ज्यादा करता है तो बी 3 दिन कम करता है, तो मैं फिर से इसमें क्या करता हूँ, 4 दिन इंप्लीमेंट करता हूँ, तो ये 16 दिन और किया होता तो इसको 3 दिन और कम काम करना पड़ता, मतलब कितना हो जाता, 9 दिन। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर 4 दिन और मैं काम करवा दूं, इसका मतलब 20 काम करवा दूं, तो इसको 3 दिन और काम करना पड़ता, मतलब 6 दिन काम करना पड़ता। फिर इसी तरीके से मैं आगे बढ़ दूं, +4 कर दूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3, यहाँ पे फिर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और फिर से अगर मैं इसमें 4 प्लस कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 और माइनस हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो गया, 0, जो कि मुझे करना था। तो आपको इतना नहीं करना, मैं बस समझाने के लिए क्या कि जब जब ये 4 दिन ज्यादा काम करेगा तो बी का 3 दिन कम हो जाएगा। जब इसने 4 दिन ज्यादा काम किया, ये 12 दिन लग रहा था, इसका 12 दिन हो गया, मैंने कहा 4 दिन से और ज्यादा करवा लो तो ये 16 दिन, तो ये 3 दिन और कम लगाएगा, मतलब 9 दिन लगेगा। तो आप कहेंगे इस तरीके से मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना, ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया था। आपको बस ये देखना है, आपको बस ये देखना है कि ये 3 दिन को मैं 12 इसमें से मुझे घटाना है, तो क्या 3 को 12 बनाया जा सकता है, आपने कहा बिल्कुल बनाया जा सकता है, खाली क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब कि 3 को 4 बार घटा दो तो 12 बन जाएगा, 3 चौका 12 मतलब -12 दिन हो गया। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 से अगर 4 का गुणा करेंगे तो सर यहाँ पे भी तो करेंगे, क्योंकि आप इसी का तो इससे रिलेशन बता रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे प्लस है तो 4 चौका 16, इसका मतलब ये 16 दिन इसमें प्लस हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, 12 और 16 मिलाकर के कितना हो जाएगा, 28 दिन। और यही ए का टाइम पीरियड है जितने में वो काम को कर पाएगा। मेरा मानना है ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा, फिर से देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हम करें, वो चले जाते हैं फॉर्मूले में, तो उसमें 30 सेकंड से ज़्यादा लगना है। लेकिन अगर इस तरीके से आप सोचना सीख जाएंगे तो विद इन 30 सेकंड या फिर 25 सेकंड आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, बस आपकी थिंकिंग चाहिए। फिर से देखिएगा, यदि ए किसी कार्य को 8 दिनों तक करके छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य, उसी कार्य में से जो बचा हुआ कार्य 15 दिनों में किया, यदि ए 12 दिनों तक इस कार्य को करता, मतलब जो 8 दिनों में छोड़ दिया वो 4 दिन और करता, तो बी को 12 दिन लगते, मतलब उसके 3 दिन कम लगते। तो इस कार्य को पूरा करने में बताइए ए को अकेला कितना लगेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा 8 पहले थे और 12 उसने बाद में किए, यहाँ 15 था, यहाँ 12 था, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा था, यहाँ 3 माइनस हो रहा था। मैंने कहा बस बी को 0 कर दो, बी को 0 मतलब ये जो 12 है इसको मुझे 0 करना है, और 12 को 0 कैसे किया जाता है, इसमें से 12 घटा दो,
तो मैंने कहा -3 में किसका गुणा कर दे कि वो 12 बन जाए, तो आपने कहा 4 का, तो मैंने कहा 4 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर माइनस की वजह से या घटा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो 12 16 प्लस। और इसी क्वेश्चन में अगर बी का पूछ लिया होता तो मैं ए को 0 करता, इसका मतलब यहाँ पे 12 को 0 करना पड़ता, तो फिर मैं 3 का गुणा करता और माइनस करता हूँ। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता है, बस ये समझिए जिसका निकालना हो उसके अगेंस्ट को 0 कर देना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया